हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं टैक्सेशन करवेरा। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है सैलरी, इनकम, पगारनी आवक। ऑलरेडी चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से 5 बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और साथ साथ में एक अलग से इस चैप्टर के जितने भी रूल्स है उसको एक्सप्लेन करते कि वीडियो अपलोड किया गया वो कंपलसरी देखिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर में वाले जितने भी टॉपिक है, जितने भी रूल्स है वो वीडियो से आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, जिससे आपको सम्स कैलकुलेट करने में आसान रहेगी। तो वो कंपलसरी जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम इस चैप्टर का जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी उसमें पूछा हुआ जो सम्स है वो आज हम सॉल्व करने वाले। जो हमारी लेटेस्ट एग्जाम हुई थी दिसंबर 2022, उसमें इस चैप्टर का जो 14 मार्क का सम्स पूछा था उसका आज हम आज सॉल्यूशन करने वाले। तो सम्स यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ लेकिन गुजराती में टोटली समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो दोनों मेरे लिए यूजफुल रहेगा, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस चैप्टर का और कोई सम्स आप चाहते हो तो उसके बाद सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, सब रूल्स पता होंगे, फिर भी हमें समझाने की कोशिश डिटेल में करूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिसंबर 2022 यहाँ पे जो लिखा गया पर्सन का नाम है हरनीश। ठीक है, जो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में काम करना, मतलब समझ गए, ये जो एम्प्लॉय है वो प्राइवेट कंपनी का, गवर्नमेंट का नहीं है, जिसके लिए हमें असेसमेंट ईयर बताया गया 22 से लेकर 23। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा पाछला वर्ष वो 21 से 22 हो जाएगा। और जितने हमें टॉपिक दिए गए 1 से लेकर 10 जितने टॉपिक दिए गए, तो इसके बेस पर उसका हमें टैक्सेबल, इनकम, कर पात्र, पगारनी आवक फाइंड आउट करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो टेबल रेडी कर दिया, कुछ एंट्री लिख दी, जिससे हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी फटाफट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वैसे सबसे इजी सम से देखने में जाए तो पिछले हर एक वीडियो में ये टॉपिक रिपीट हो चुके, तो ऑटोमेटिक आपको सम्स आता ही रहेगा, फिर भी एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है। नंबर 1 जो दिया गया बेसिक सैलरी मूल पगार, जहां पर हमें 60,000 बताया गया पर मंथ। ठीक है, मासिक का दिया गया है, एक महीने का बताया गया 60,000। तो आपको पता है यहाँ पर तारीख वारीख दी नहीं गई, तो पूरे वर्ष का ही हमें निकालना रहेगा। पर मंथ का दिया गया है 60,000, तो इंटू में 12 करेंगे तो एनुअल वार्षिक पगार बन जाएगा। तो उसका वार्षिक पगार कितना आएगा, मूल पगार जो रहेगा 7,20,000 बन जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट निकालना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर बहुत बेसिक तरह से दिया है। बाकी मूल पगार के अंदर भी अलग अलग टाइप से पूछा जाए तो वो आपको आने चाहिए, पिछले वीडियो में सॉल्व किए हुए देखिएगा जरूर। उसके बाद सेम डीएनएस अलाउंस, मोंगवारी भत्तू, इसके लिए भी बेसिक बताया गया कि 30% आपको काउंट करना है किसका, बेसिक सैलरी का, मूल पगार का। तो ऑलरेडी हमारे पास मूल पगार जो है हमारा बेसिक सैलरी उसका अमाउंट आ चुका है, उसका ओनली कितना बोल दिया गया है, 30% बोला गया। तो उसका डायरेक्ट आप 30% काउंट कर लीजिए, वो उसका हमारा डीए बन जाएगा, मोंगवारी भत्तू बन जाएगा। तो 7,20,000 इंटू में 30%, तो मोंगवारी भत्तू जो बनेगा 2,60,000 निकल के आएगा। क्लियर हो चुका है। बेसिक टाइप का सम्स है, जहां पर डीपली समझाने का आएगा, वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, रूल भी समझाऊंगा। नंबर 3 में दिया गया है हाउस रेंट अलाउंस, घर भाड़ा भत्तू, जिसके लिए ऑलरेडी आपको पता है हमें फाइंड आउट करने के लिए रूल्स अप्लाई करने, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से नहीं होगा कि डायरेक्ट बता दिया गया कि 20% काउंट करना है बेसिक सैलरी का, मूल पगार ना 20%। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल पेड वाला दिया गया नहीं है, खरेखर चुकवेल नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हमें वो सारे रूल्स उस पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं कि विच एवर इज लेस, जो अच्छी रकम से थे कर मुक्त थे, ऐसा कुछ करना नहीं। डायरेक्ट 20% बेसिक सैलरी का निकाल दीजिए, वो उसका हाउस एंड अलाउंस मिल जाएगा, जो डायरेक्ट पूरा कर पात्र ही होगा, क्योंकि इसमें खरेखर चुकवेल टाइप का कुछ दिया गया नहीं है। तो हम इसकी अमाउंट डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर देंगे, बेसिक पगार। ठीक है, बेसिक सैलरी मूल पगार के बोला, तो मूल पगार पे आपको ध्यान देना है, इसमें डीए प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा रिटायरमेंट पर्पस के लिए यूज होता नहीं है, निवृत्ति माटे, इसलिए हम लोग को डायरेक्ट 7,20,000 पे ही फोकस करना रहेगा। तो 7,20,000 का डायरेक्ट 20% बोल दिया गया है हाउस रेंट अलाउंस, घर भाड़ा भत्तू, तो उसका 20% हम निकाल देंगे, तो 1,44,000 बन जाएगा HRA। ठीक है, घर भाड़ा भत्तू। आई होप क्लियर होगा। इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और इस टाइप का और कोई सम्स हो तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे आप और वो सम्स भी कर पाएंगे। 20% जिस तरह से हमको परसेंट में दिया गया है HRA। उसके बाद नंबर 4 की बात करते हैं, जो हमारा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया। ठीक है, वाहन व्यवहार नु भत्तू, तो आपको पता है ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें एग्जेम्प्टेड कर मुक्त ओनली हैंडीकेप जो होता है उनके लिए ही होता है। ठीक है, जो बताया गया हो, तो ना पूरा टैक्सेबल गिनना है। या पर मंथ का दिया है, ठीक है, मासिक दिया हुआ है, तो इसको हम एनुअल में कन्वर्ट कर लेंगे। पर मंथ का दिया है 3,600, इंटू में करेंगे हम 12, तो उसका एनुअल बन जाएगा 43,200। एंड पे देखना, इसके बेस पर एक सम्स और दूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम है, वो भी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद नंबर 5 सिटी अलाउंस के रिगार्डिंग दिया है 2,000 पर मंथ, पूरा टैक्सेबल होता है। ठीक है,
पूरा पूरा कर पात्र होता है। पर मंथ का दिया तो उसको हम एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे, वार्षिक में कन्वर्ट कर देंगे। 2000 दिया पर मंथ का, इंटू में 12 करेंगे तो एनुअल वार्षिक का कितना होगा, 24,000 हो जाएगा। अभी तो कोई रूल्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, बेसिक टाइप के पूछे गए थे। अब हमारा जो दिया गया नंबर 6, जहाँ पे एजुकेशन का दिया गया शिक्षण का, जिसका रूल्स आई होप आपने हर एक वीडियो में देखा ही होगा। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए, एनुअल वार्षिक डायरेक्ट 9,000 दिया गया, ठीक है। और साथ में कितने चिल्ड्रन का, तो 3 चिल्ड्रन का। तो आपको पता है 2 चिल्ड्रन तक, ठीक है, एग्जेम्प्टेड होता है। पर मंथ का 100 रुपया होता है, ठीक है। तो उसके बेस पर देखिए कैलकुलेट 2-3 तरह से हो सकता है, मैं शॉर्टकट तरीका बताना चाहूंगा। एग्जेम्प्टेड कितना, पहले देखिएगा, एक बच्चे का 100 होता है, तो 2 बच्चे का कितना हो गया, 200 हो गया। इतना आपको समझ में आता है। इंटू में 12 करें क्योंकि साल का, तो साल का एग्जेम्प्टेड कितना होगा, 2400 हो जाएगा। मैक्सिमम इतना ही होता है, उससे ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि 2 बच्चे तक इतना ही होता है। यहाँ पर टोटल 9,000 दे दिया गया। ऐसा हो सके तो उसको साइड में सॉल्व करके इसको नोट नंबर 1 दे सकते हो, ठीक है। तो 9,000 में से अब जो एग्जेम्प्टेड की अमाउंट है वो माइनस कर देंगे, जो निकलेगी 2400, तो ऑटोमेटिक बाकी बचा 6,600 मिलेगा, वो हमारा टैक्सेबल बन जाएगा। बेसिक टाइप का था, आप सबको पता होगा 100 रुपीज होता है पर मंथ, 1 चाइल्ड का, तो 2 चाइल्ड के अकॉर्डिंग 200 होगा मंथ का, और 12 से मल्टीप्लाई करने का एनुअल वार्षिक 2400 रुपया उसका कर मुक्त बनेगा। तो टोटल 9,000 में से माइनस कर देंगे तो बाकी बचा टैक्सेबल आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग टॉपिक आ चुका नंबर 7 में। हर एक सम्स में ये बेसिक रिपीट होते आपने देखे होंगे, अगर प्रीवियस 5 वीडियो देखे होंगे तो वही कुछ हो रहा, कुछ नया टॉपिक आया ही नहीं, और उतने में सब आ जाएगा। अभी जो इतने वीडियो अपलोड किए वो देख लोगे ना, तो हर एक सम्स आपको 90% तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पे पहला बताया कि ही कॉन्ट्रीब्यूट, उसका कॉन्ट्रीब्यूट मतलब ये किसका है, कर्मचारी का, ठीक है। कर्मचारी का दिया गया है, एम्प्लॉई का दिया गया है, तो आपको पता है ये 80C में जाता है, ठीक है। यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा, ये एग्जेम्प्टेड होता है, 80C में जाएगा। तो इसका भी कैलकुलेशन अलग से मैं करके दिखाऊंगा, तो इसको पेंडिंग रख रहा हूँ, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पेंडिंग रख रहा हूँ, आगे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। लेकिन आगे एक और लिखा गया यहाँ, इसके बाद एम्प्लॉयर का भी दिया गया है, ठीक है। एम्प्लॉय मतलब मालिक का भी बताया गया, कंपनी का, तो उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूट बताया गया, जो प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सेम रेट मतलब इसका कितना परसेंट था, 40%, तो इसका भी कितना है 40% ही है। तो ये हमारा टैक्सेबल होता है, तो इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ये किसका बात कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉयर का, ठीक है। एम्प्लॉयर जो मालिक ने फाड़ो कंपनी का, वो तो आपको इसका रूल्स पता होगा। 12% तक क्या होता है, 12% तक क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। सिर्फ बोल रहा हूँ, आप समझ जा रहे होंगे। 12%, तो यहाँ बोला गया 14%, ठीक है। तो उसमें से 12% जो एग्जेम्प्टेड है कर मुक्त, तो माइनस कर लीजिए, तो बाकी बचा 2% जो रहेगा वो टैक्सेबल माना जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। कर पात्र कितना होगा, 2% होगा। लेकिन किसका 2% होगा, तो आपको बताया गया है यहाँ पर किसका होगा, सैलरी का होगा। किसका होगा, सैलरी का, बेसिक सैलरी का है, मूल पगार का। तो मूल पगार में याद रखिएगा उसका 7,20,000 ही आएगा। इसमें डीए मोंगरी भत्ता तो प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये रिटायरमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा, निवृत्ति के लिए यूज हो रहा नहीं है। तो इसमें आपको प्लस नहीं करना होना, प्लस करके बेसिक सैलरी बनता है, मूल पगार बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला नहीं गया, तो 7,20,000 ही बेसिक पगार बनेगा हमारा, ठीक है। मूल पगार बनेगा, तो 7,20,000 का 2% निकालना है, तो 2% के अकॉर्डिंग हो जाएगा 14,400। ये हो गया हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मान्य प्रोविडेंट फंड में मालिक नो फाड़ो। 2% की और समझ में आया। 12% तक क्या एग्जाम होता है। रूल्स बुक में से नहीं दिखा रहा कि हर एक वीडियो में मैंने बताया, और इसके लिए इतना तो अब आपको याद हो गया होगा अगर 6 नंबर का वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। तो 2% के अकॉर्डिंग निकल गया 14,400। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 8 के अंदर अगेन वही टॉपिक, इंटरेस्ट वाले की टॉपिक की बात है। जो ब्याज जमा हुआ है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उसके बारे में बताया गया। तो 24,000 दिया गया है, 12% के अकॉर्डिंग पर एनम वार्षिक दिया गया, ठीक है। 12% के अकॉर्डिंग कितना जमा हुआ, 24,000 हुआ। तो इसका रूल्स आपको पता है 9.5%, कितना 9.5% तक क्या होता है, एग्जेम्प्टेड कर मुक्त होता है। उसके बाद वाला जो होगा ब्याज, उस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर बताया गया 12% के अकॉर्डिंग, ठीक है। 12% के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 24,000 है। तो हमको पता है 9.5% तक तो क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। उसके बाद क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो 9.5% का आप लोग निकाल देते हो। कैसे निकालते हैं, 12 पे इतना है, 9.5 पे कितना, तो 9.5 का मल्टीप्लिकेशन करेगा, 12 का डिवाइड करेंगे। कैल्सियम में ऐसा तो दिखा देता हूं एक बार। इसके 2-3 तरीके सॉल्व करने के, पर ये तरीका थोड़ा इजी है। इंटू में 9.5 होगा, डिवाइड में 12 होगा, तो 9.5% का निकला 19,000। जो क्या करना, आपको माइनस करना है, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड कर मुक्त बनेगा। बाकी बचा 5,000, ये क्या बनेगा, टैक्सेबल कर पात्र बनेगा, ठीक है। या फिर दूसरा आप देख सकते हो 9.5 के ऊपर कितना बचा, 12 तक जाना पड़ेगा, 2.5 कितना बचा, 2.5% टैक्सेबल बनेगा।
तो 24,000 में से 2.5 डायरेक्ट निकाल सकते हो। इंटू में करने का 2.5 डिवाइड में वो कितना था 12% पे, डिवाइड में 12, तो डायरेक्ट आपको 2.5% की अमाउंट आ जाती है। तो ये पर आपको देखना पड़ता है, अगर 13% दिया होता तो 3.5 होता। इससे चाहे इसी से कर लीजिए, आप जितने परसेंट भी दिया उसमें से 9.5% का निकालो और माइनस कर दो, बाकी ऑटोमेटिक टैक्सेबल आ जाएगा। आइए भी आपको भी क्लियर हुआ होगा, डाउट लगता तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है पॉइंट नंबर 9, जहां पर मोटर कार रिगार्डिंग दिया गया, उसकी मोटर कार की फैसिलिटी, उसको जो कंपनी की ओर से, एम्प्लॉयर मालिक की ओर से जो प्रोवाइड किया गया कार, उसका है सॉल्व। यहाँ पे सीसी पे आपको फोकस करना रहता है, आपको पता है, ठीक है। 1.6 या फिर 1.6 से कम या 1.6 से ज्यादा सीसी, दो ही रूल है। तो वहाँ 1.2 सीसी बताया गया उस कार की कैपेसिटी, तो रूल समझ गए, 1.6 से लेस वाला रूल्स अप्लाई होगा। और यहाँ दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पर्सनल भी हो रहा है और ऑफिस के लिए भी हो रहा है, अंगत और ऑफिस दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो रूल समझ गए हो कौन सा अप्लाई होगा, बुक में से नहीं दिखा, इतना अब आपको याद हो गया होगा। साथ में ड्राइवर की भी सैलरी उसमें इन्वॉल्व है, और पूरा पैसा कौन भरता है, मालिक की ओर से, मालिक की ओर से भरा जाता है, कारीगर कर्मचारी नहीं भरता है, ठीक है। तो कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया गया, कंपनी की ओर से पेड किया जाता है। कार की कैपेसिटी है 1.6 और ड्राइवर भी उसको दिया गया है। तो आपको पता है 1.6 से कम होता है कैपेसिटी तो कितना होता है, यहाँ पर 1800 रुपया जो होता है टैक्सेबल होता है, राइट। प्लस ड्राइवर है तो 900 रुपया ड्राइवर का उसमें इंक्लूड हो जाता है, 1800 प्लस 900, ठीक है। और इंटू में क्या करना है आपको 12 कर देना है, ऐसा तो उसका टोटल आया 12,700 इंटू में 12, क्योंकि ये मंथ का है तो ऑटोमेटिक बाकी निकल के आ जाएगा, टोटल करोगे तो 32,400 आएगा। ये हाईएस्ट है, इतना ही टैक्सेबल माना जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ना। दूसरा रूल्स आप जानते हैं, यहाँ पर 1.6 से अगर ज्यादा होता है कैपेसिटी कार की तो यहाँ पर कितना आता है 2400 आता है, 2400 प्लस ड्राइवर का तो 900 आता है। ड्राइवर है तो 900 लिखना है, ड्राइवर नहीं तो 900 लिखना नहीं है, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से समझा रहा हूँ जैसे आपको रूल थोड़ा बहुत पहले से पता है, उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि 9 टॉपिक हो गए कंप्लीट। 10वां नंबर का टॉपिक क्या समझिएगा, जो पेमेंट वो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर करता है, पाछला वर्ष में जो भी वो चुकौनी करता है उसकी रिगार्डिंग बताया गया है। टोटल 4 टॉपिक बताया, ध्यान रखना। इसमें 86 का भी टॉपिक है। प्रोफेशनल टैक्स तो हम डायरेक्ट माइनस करते ही है, ठीक है। इसके अंदर ही कर पात्र गिनने के लिए डायरेक्ट हमको वार्षिक दे दिया गया, एनुअल वार्षिक ही दिया है, तो डायरेक्ट वार्षिक के अकॉर्डिंग हम माइनस में लिख देंगे। प्रोफेशनल टैक्स व्यवसाय ब्यूरो दिया गया 24,000। जो बाकी टॉपिक दिए गए, ठीक है, बाकी जो टॉपिक दिए हैं, इन्वेस्टमेंट वाला, एलआईसी वाला और हाउस लोन को पेमेंट किया, मकान की जो लोन है उसको पेमेंट किया, ये तीनों किस में आते हैं, हमारा 80C के अंदर आते हैं। हो सके तो बुक में एक दिखा रहा हूँ, गुजराती मीडियम की बुक है, 86 का टॉपिक थोड़ा डिटेल में अंदर है, वो पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको लास्ट पेज पे बताता हूँ, उसमें भी ऐसा बता दिया गया। नंबर 15 से आप पढ़ोगे ना तो 80C के रिगार्डिंग सारी डिटेल अच्छी आपको यहाँ बता दी गई। शॉर्टकट में यहाँ से पढ़ सकते हो तो आपको आइडिया आ जाएगा। आपको पता है 1,50,000 हाईएस्ट, महत्तम, इतना तो उसका क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। तो ये टॉपिक यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। तो 86 का सी का भी कैसे सॉल्व होता है मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोफेशनल टैक्स हो गया, 86 का मैं अलग से बताऊंगा। इस टेबल में आप माइनस नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि हमारे बीकॉम लेवल पर यहाँ पर आपको माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपको टैक्स कैलकुलेट करना था ना एमकॉम लेवल में, तब आपको यहाँ 80C की भी अमाउंट माइनस करके दिखानी होती है। चलिए, अपना काम पूरा हो चुका है, 80C का दिखाऊंगा, एंड तक देखना भी। तो बाकी सब एंट्री हो चुकी है। तो ग्रोस सैलरी में जितना भी अमाउंट आना चाहिए सब प्लस कर लीजिए पहले। तो प्लस करके आएगा हमारा यहाँ पर 12,05,600 आएगा, जो ग्रोस सैलरी बनेगा, ग्रोस पगार बनेगा, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमारा फिक्स है, स्टैंडर्ड का पार अब हमारा कितना है 50,000 है, ठीक है, नया वाला है 50,000, जिसमें से अभी सेकंड व्यवसाय भरो, प्रोफेशनल टैक्स माइनस होता है, और तीसरा मनोरंजन वाला जो होता है, अगर ठीक है गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉय का होगा तो उसमें कुछ आएगा जो हम वो माइनस करते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो यहाँ पर है नहीं। तो दोनों अमाउंट जो है हमारा कपात वो माइनस हम लोग कर लेते हो। तो एक्चुअल में जो आएगा टैक्सेबल 11,31,600 निकल के आएगा। ये हमारा अमाउंट बनेगा टैक्सेबल सैलरी, कर पात्र पगार। और 80C का भी यहाँ पर हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे, उसको भी दिखाना कंपलसरी है। तो यहाँ पर 80C के अंदर आने वाले जो भी कपात है, डिडक्शन है, वो हम यहाँ राइट डाउन कर देंगे। अलग से इसमें माइनस नहीं करना चाहिए, अलग से दिखा दो, इनफ है आपका। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है, मैंने यहाँ पर बताया था, जो यहाँ पर PPF के अंदर जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूट था, ठीक, कर्मचारी नो फाड़ो जो था वो लिखिए 14%। तो 14% का सबसे पहले वो आएगा, किसका लिख रहे हैं हम, एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, इंग्लिश साथ गुजराती समझ होंगे, 14% बोला गया। तो सैलरी वही 7,20,000 था, तो उसका 14% करोगे ना तो 1,08,000 निकल के आएगा।
दूसरा क्या क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, ठीक है, रोकाण 40,000 का पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। तीसरा दिया गया है LIC का, LIC पे रूल्स भी है यहाँ पर, वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी पॉलिसी की अमाउंट नहीं दी है, साथ में साल ईयर भी नहीं दिया। अगर 2012 के पहले का होता है ना तो पॉलिसी का 20% होता है, और उसके बाद अगर पॉलिसी ली है तो 10% होता है, जो यहाँ पर कहीं पे भी हमको करना नहीं क्योंकि यहाँ पर साल वाल कुछ बताया गया नहीं है। तो 30,000, और यहाँ पर हाउस लोन का उसने रीपेमेंट किया, चुकौनी किया, उसका 20, तो तीनों अमाउंट यहाँ पर राइट डाउन में कर देता हूँ, ठीक है, पहले से लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ATC में आने वाले जितने भी टॉपिक को अपने राइट डाउन कर दिए, तो टोटल मान लेते हैं अब, ठीक है। टोटल जो निकल के आ रहा है 1,90,800 निकल के आ रहा है, लेकिन आपको पता है इसमें आपको यहाँ डिडक्शन के रूप में माइनस करना होता है, लेकिन हम माइनस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इस लेवल पर आपको नहीं करना है बीकॉम लेवल पर आप बता सकते हो इतना डिडक्शन नहीं होगा। मैक्सिमम कितना होता है आपको, जो अब वो रूल सब है, क्योंकि जब भी 1,50,000 से ऊपर होगा ना तो वो अमाउंट आपको डिडक्शन के रूप में नहीं मिलता है। मैक्सिमम जो डिडक्शन रहेगा, ठीक है, महत्तम जो कपात रहेगा वो कहाँ कितना होगा, यहाँ 1,50,000 होगा ATC के अंदर, ठीक है, अंडर द सेक्शन ATC, क्योंकि 1,50,000 से ज्यादा है तो आपको यही अमाउंट माइनस करना रहता है, लेकिन 1,50,000 से कम है तो वो पूरा अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1,50,000 आएगा आपको ATC के अंदर, जो कपात डिडक्शन होगा वो इतना आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा अमाउंट यहाँ निकल के आ रहा है इसके लिए। तो यहाँ पर ये सम्स हुआ कंप्लीट, यहाँ माइनस करके दिखाने की जो आपको जरूरत नहीं है, बाकी बाई चांस दिखा दे तो भी चलेगा, रॉन्ग होगा नहीं वैसे तो, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। आई होप इस सम्स में जितने टॉपिक थे वो इजीली आपको समझ में आए होंगे। क्वेरी लगती है सम्स में रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इस चैप्टर में और कुछ सम्स चाहते तो उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलना चाहूँ इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है आपकी एग्जाम रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, टाइम टेबल रिलेटेड, वो अपडेट की जाती है, तो वहाँ फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।